सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। शैव गुरुकुल से मैं स्वामी शून्य। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है एक सरदार भाई का, जो बार बार कह रहा है कि पंजाब में 36,000 हिंदू मारे गए, उनको फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक फिल्म रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स फिल्म में ये दिखाया गया कि हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हुए, कश्मीरी पंडितों पर किस तरह से अत्याचार हुए, किस तरह उन्हें लाउड स्पीकर से ये धमकी दी गई कि तुम कश्मीर छोड़ के चले जाओ और नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, वो पूरी फिल्म हमने सबने देखी है, कश्मीर फाइल्स। मैंने प्रमोट भी किया उस फिल्म को। अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि सतलुज फिल्म में आपने हिंदुओं की किलिंग क्यों नहीं दिखाई, तो भाई आपसे काउंटर सवाल यह है कि कश्मीर फाइल्स में सिखों की किलिंग क्यों नहीं दिखाई गई। गैरतलब है। ये मत सोचना कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई है। अमेरिका का कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति भारत आया हुआ था उन दिनों में, चिट्टी सिंहपुरा। आप गूगल पर सर्च कीजिए चिट्टी सिंहपुरा। चिट्टी सिंहपुरा में जब अमेरिका से एक बहुत बड़ा कोई मेरा ख्याल वाइस प्रेसिडेंट था या वॉटएवर कोई भी था, जब वो इंडिया आया हुआ था तो चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिखों को लाइन में खड़ा करके 35 सिखों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई थी सो कॉल्ड उग्रवादियों के द्वारा। तो भैया कश्मीर फाइल में तुम्हें 35 सिख तुमने क्यों नहीं दिखाए? वो इतना बड़ा नरसंहार था, है ना। आज आप सवाल कर रहे हो ना भी सतलुज में हिंदुओं की किलिंग क्यों नहीं दिखाई, तो चलो मैं उस पर बाद में आऊंगा कि सतलुज में क्या दिखाया गया, किस तरह दिखाया गया। लेकिन सवाल तो आपसे है ना। सबसे पहले आप तो कहते हो ना सिख हमारे भाई हैं। जो अगर भाई हैं तो कश्मीर फाइल में 35 सिख चिट्टी सिंहपुरा के गांव में बाहर निकाले गए, लाइन में खड़े करे गए। उनमें बच्चे बूढ़े जवान कुछ नहीं लिहाज रखा गया। 47 से गोलियां निकली और सबको मार दिया गया। क्या बात भाई, कश्मीर फाइल्स में सिखों को क्यों नहीं दिखाया गया? क्या कश्मीर में सिर्फ कश्मीर फाइल्स में सिर्फ ये नहीं दिखाने की कोशिश हुई कि मैं सिर्फ कश्मीरी पंडितों को मारा गया? एक इवेंट दिखा दीजिए। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म थी उसका जो ग्राउंड था वो कश्मीर में हुई हत्याओं को दिखाता है कि कश्मीर में उस समय सो कॉल्ड कश्मीर के टेररिस्ट ने किस तरह से कश्मीरी पंडितों को मारा, कश्मीर छोड़ के भागने पर मजबूर कर दिया। और जबकि सतलुज जो मूवी है ये है सरदार अमर शहीद महान मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह जी खालड़ा के जीवन के ऊपर बनी हुई बायोग्राफी है भाई। इसमें जसवंत सिंह खालड़ा, उनका संघर्ष, उसके इर्द गिर्द मूवी बनी है। इस मूवी में किसी ने ये नहीं दिखाने की कोशिश की कि वहां गोविंद राम नाम का कोई एसएसपी था जी, तो गोविंद राम ने ये कहा कि मैं तुम्हें गोविंद सिंह कहलाना बुलवा दूंगा और गोविंद राम करना, तुम गुरु गोविंद सिंह को छोड़ के तुम गोविंद राम को याद करोगे। वो तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। मैं कायल हूं जी सतलुज मूवी का कि उन्होंने एक सेकंड का भी कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा शब्द इस फिल्म से नहीं निकला जो हिंदू और सिख यूनिटी के बीच में एक छोटा सा भी दरार डालने का, जिसमें कोई एक वर्ड हो, है नहीं। ना ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ गई, ना किसी समाज के खिलाफ गई, ना पूरी तरह पुलिस सिस्टम के भी खिलाफ नहीं गई। ये फिल्म तो केवल जसवंत सिंह खालड़ा जी के जीवन पे है। और दूसरी बात पे आते हैं। मैं आपको एक सेकंड चीज और बताना चाहूंगा इसमें। पंजाब में 22 से ज्यादा हिंदुओं को असैसिनेट करने वाले केपीएस गिल की अगुवाई में, बुच्चड़ केपीएस गिल की अगुवाई में 22 से ज्यादा हिंदुओं को के फर्जी एनकाउंटर करने वाले सूबे सरहंद जैसे इंस्पेक्टर को शिवसेना लुधियाना ने हिंदू कौम का हीरा ऐलान दिया। आप यहीं से नहीं अंदाजा लगा सकते कि पंजाब के जो हिंदूवादी संगठन है वो किस बेस्ड के संगठन है। एक चीज और जो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादियों से पंजाब के हिंदूवादियों को अलग करती है, वो ये है कि पंजाब के बाहर के जितने भी हिंदूवादी हैं वो सब संघी हैं, बीजेपी के डिवोटी हैं। अप टू 99% डिवोटी हैं बीजेपी के। लेकिन आपने नोटिस किया इस फिल्म में एक
सुई की नोक जितना भी एक ऐसा वाक्य नहीं है जो बीजेपी के अंगेज जाता हो। सरकार कांग्रेस की थी, बेंत बुच्चड़ की सरकार थी, बुच्चड़ केपीएस गिल था, बुच्चड़ अजीत सिंह था। इसमें तो हिंदू एक भी नहीं दिखाया गया, एक भी हिंदू अधिकारी नहीं दिखाया गया इस फिल्म में, जबकि गोविंद राम जैसे लोग थे। चलो, ये फिल्म टोटली अंगेज जाती है कांग्रेस के, और भड़क सारे भांडपाई रहे हैं भाई। ये भांडपाई क्यों भड़क रहे, मुझे तो यही नहीं समझ में पड़ी अब तक इनकी। फिल्म तो कांग्रेस के खिलाफ, सारा नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ जाता है फिल्म का, और दीवारों में सिर मार मार के कौन रो रहे, हिंदू राष्ट्र वाले भांडपाई। भाई तुम्हारे पेट में क्यों तकलीफ है, वो हम बताते हैं कि तुम्हारे पेट में तकलीफ क्यों है। क्योंकि ये जितने भी लोग आज इस फिल्म को लेकर बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के नरेंद्र मोदी, योगी, भगवा ब्रिगेड, जय श्री राम ब्रिगेड, ये सब स्लोगन लगा के इस पर बात करने वाले लोग इसलिए इस पर रो रहे हैं क्योंकि ये सभी सारे पुराने कांग्रेसी हैं। 2014 तक की जो बीजेपी थी उस बीजेपी में और 2014 से पहले की बीजेपी में यही अंतर है। 2000 पहले की जो 14 से पहले की जो बीजेपी थी ना जी, वो उसमें बीजेपी के वर्कर थे। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी आया और 2019 में जब उसने दूसरी बार विजय प्राप्त करी, वो दोबारा इलेक्शन जीता, ये जितने भी कांग्रेसी कारकुन थे ये सारे जाके बीजेपी में जय श्री राम ब्रिगेड में शामिल हो गए, जय भगवा ब्रिगेड में शामिल हो गए। अब ये वही कांग्रेसी हैं जो आज हिंदुत्व का लिबादा ओढ़ के आज हाय तौबा कर रहे हैं। आपको एक गुजरात का सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार बनता है, पत्रकारी उसके बाप ने भी कभी नहीं की होगी। उसने फोन पे मुझे फोन कॉल करके लाइव लगाया। मैंने उसे लाइव में पूछा था, मैं अपने बाप की कसम खा के बोल कि तू 2014 से पहले भी तू भाजपाई था, भी 2014 से पहले भी तेरे माँ बाप जो थे वो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। अगला कहता है नहीं जी, उस समय हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। पहली तो यही उसकी बात क्लियर होगी कि वो कह रहा है कि 2014 से पहले तो ऑप्शन नहीं थी इसलिए हम कांग्रेसी थे। दूसरा, जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम बीजेपी में कब आए फिर ये बताओ, तो उसका कहना था जी हम 1980 में बीजेपी में आ गया था। मेरा बाप कह रहा जी, वो बंदा कहता है मेरा बाप 1980 में बीजेपी में आ गया था। अब उसी व्यक्ति ने अपनी फोटो बेंत बुच्चड़ के साथ अपने अपने फेसबुक पोर्टल पे डाली, पेज पे डाली हुई है। बेंत बुच्चड़ के साथ उसने अपनी फोटो डाल दी, जो ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि वाकई ये जो आदमी है ये पुराना कांग्रेसी है। एक तो पंजाब के बाहर के जो हिंदूवादी हैं, मैं उनसे ये अपील जरूर करना चाहूंगा, आप कम से कम एक बार इनका चरित्र देखो। जो ये पंजाब के सो कॉल्ड हिंदूवादी हैं, ये सूबे सरहंद को हिंदू कौम का हीरा कह रहे हैं, उस सूबे को जिसने 22 से ज्यादा हिंदुओं के एनकाउंटर्स, फर्जी एनकाउंटर करे। उन 22 में से 2 केस में वो सजा भुगत रहा था। हिंदुओं की असैसिनेशन के केस में, फर्जी एनकाउंटर केस में सजा भी हुई है, कोर्ट में प्रूफ भी हुआ है। उसके बावजूद भी उसे अगर हिंदू कौम का हीरा ऐलाना गया ना, वो क्यों ऐलाना गया? क्योंकि उसने 100 से ज्यादा सिख भी मारे थे। इन्हें इस बात का दुख नहीं है कि 22 हिंदू मार दिए ना, इन्हें दुख इस बात का है, सुख इन्हें खुशी इस बात की है कि उसने 100 से ज्यादा सिख भी मारे थे। एक और बात, लास्ट पॉइंट देखिए, बेशक कोई भी बेगुनाह किसी की भी गोली से मरे, चाहे वो पुलिस की गोली से मरे या वो किसी टेररिस्ट की गोली से मरे, वो गलत है, उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पंजाब के हिंदूवादियों में से आज तक किसी एक ने, मैं एक एक्स हिंदूवादी हूं, एक्स हूं मैं, अब मैं हिंदूवादी हूं, मैं अपनी गिनती नहीं करता इसलिए मुझे अलग छोड़ दीजिए, मेरे अलावा, चलो अगर कोई मानता भी हो तो मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी मुझे पंजाब में दिखा दो जिसने हिंदुओं के फर्जी एनकाउंटर पे कभी आवाज उठाई हो, एक ढूंढ के दिखा दो। क्यों भाई? फर्जी एनकाउंटर में मरने वाले हिंदू नहीं थे, उनकी आवाज कौन उठाएगा?
पंजाब के एक भी हिंदूवादी ने कभी, गुलशन कुमार केस उसमें बहुत बड़ा केस है, मैं उनके परिवार से भी मिल के आया हूँ अमृतसर में, ठीक है, मैं उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाया, ये मैं मानता हूँ कि मैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प की उन्हें जरूरत है, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे पास नहीं सिस्टम था, लेकिन मैं उनसे मिल के आया हूँ गुलशन कुमार की फैमिली से। शिवा खत्री गुलशन कुमार जी का भतीजा, गुलशन कुमार उसके ताया जी लगते थे, जिसके केस में से सजा हुई है, सुबह सरंद को सजा हुई थी। तो पंजाब के हिंदूवादी या पंजाब के जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म रक्षक हैं, वो पुलिस के हाथों फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हिंदुओं की आवाज क्यों नहीं उठाते? वजह पता है क्या है जी उसकी ये वजह है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सिखों ने हिंदुओं को मारा था। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि सिस्टम जो था, उस सिस्टम ने बेलिहाज तरीके से सबको मारा। अगर 100 सिखों को मारना था तो 5 हिंदुओं को बेस बना के तो इन्हें मारना था ना। इसीलिए बहुत से कांड हुए पंजाब में भी। अगर 100 सिखों को मारना तो पहले 5 हिंदुओं को मारो। एक विद प्रूफ मैं आपको ये अभी अपने वाल पे लोड करूंगा, मेरी अभी स्टडी चल रही है उस पर। एक पुराना शिवसेना का एक कारकुन था जो लंबी दाढ़ी, ये जो लंबी दाढ़ी वाले यहाँ मिलते हैं पंजाब में, लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखने का जो रिवाज है हिंदू कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी पे, कोई भी रख सकता है, लेकिन बहुधा की बात कर रहा हूँ। ये एक दौर चला था जी पंजाब में, लंबी पूरी दाढ़ी रख के, ताकि ऊपर अगर टर्बन बांध ले, पगड़ी बांध ले तो वो सीखे लगना चाहिए। तो ऐसा ही एक व्यक्ति जो बाद में गिरफ्तार भी हुआ, जिसने सिखों का बेस बनाकर बहुत सारी डकैतियां की हैं, और वो एक तथाकथित हिंदूवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी था, एक हिंदूवादी पार्टी का नेता था। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, पूरी मैं आपके सामने रखूंगा। आपने देखा है कहीं भारत में किसी और को लंबी, ज्यादातर हिंदुओं को लंबी दाढ़ी और पूरी फुल ट्रैप मूछ जैसी मेरी है, ऐसा किसी को रखते हुए देखा हो जी आपने? भारत के बाहर कहीं देखा हो? पंजाब के बाहर कहीं देखा हो? पंजाब में क्यों? अरे बात मेरा तो अभी वैसी बढ़ी हुई है, तो किसी भी दिन मैं दोबारा सेट करवा दूंगा, ऐसी कोई इशू नहीं है मुझे। तो लापरवाही है तो बढ़ रही है, लेकिन ये जो ट्रेंड था ना पंजाब में, वो इसी वजह से चला था। बहुत सी चीजें हैं जो मैं रखना चाहता हूं लोगों के सामने, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं। समय नहीं आया अभी, सिर्फ मैं समय की इंतजार में हूं कि समय आए और मैं वो सब चीजें आपके सामने रखूं। आज मुझे खुशी एक बात की जरूर है कि जब पहले ये लोग कहते थे कि 35,000 हिंदू मारे गए, 35,000 हिंदू मारे गए, तो सिख कम्युनिटी ज्यादा जवाब नहीं देती थी उन बातों का। ये चीज मैंने फील की है कि सिख आगे से ज्यादा जवाब नहीं देते थे, टाल जाते थे। आज खुशी इस बात की है कि जब भी कोई 35,000 कहता है ना, तो आगे से पूछा जाता है कि 3500 की डिटेल दे। यह मुझे अपने जीवन की कमाई है, बस मेरे जीवन की, कि मैंने आज वो मुझे परमात्मा ने मेरे मुंह से वो शब्द निकलवाए आज से 4 साल पहले, जब संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले की फोटो के कारण मुझे थाने ले जाया गया था। उसके बाद मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था। उस पॉडकास्ट में मैंने कहा था, वहां से ही मैंने बात चलाई थी भी तुम छोड़ो 35,000 छोड़ो, तुम 3500 की डिटेल दो। आज पूरा पंजाब जब भी कहीं 35,000 की बात होती है तो ये चीज सामने जरूर काउंटर क्वेश्चन करता है, और मुझे खुशी है कि ये चीज मैं कर पाया। देखो, मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, हिंदू समाज से मेरी अपील है अभी ये, देखो भाइयों, तुम्हें सबसे लड़वा दिया गया है। हिंदू वर्सेस मुसलमान है, पूरे देश में चल रहा है। हिंदू वर्सेस ईसाई पूरे देश में चल रहा है। हिंदू वर्सेस बौद्ध, नवबौद्ध, अंबेडकरवादी जिन्हें कहते हैं, वो पूरे देश में चल रहा है। हिंदू वर्सेस दलित सब जगह चल रहा है। कौन सी एक ऐसा समाज छोड़ा तुम्हारे लीडरों ने तुम्हें जिनके साथ ना लड़वाया गया हो? एक केवल सिख हैं जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक हैं। सिख धर्म हिंदू समाज के सबसे नजदीक की धर्म है, और अब हिंदू समाज को सिखों से भी लड़वाया जा रहा है। और इसका नुकसान सिखों को, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिखों को तो आदत है, सिखों का तो ये जो उनका ये साइको है ना, उनकी साइको में ये चीज बैठ चुकी है कि हमारी तो कत्लो वगैरह तो होनी है,
पिछले 550-600 साल से सिखों की लगातार कत्लो गारत हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। दुर्रानी के टाइम, अब्दाली के टाइम, फिर पार्टीशन के टाइम, फिर 84 के टाइम, ये तो लगातार मर रहे हैं। तो इन्हें नहीं फर्क पड़ता, इनकी साइकी बहुत सॉलिड हो चुकी है। अभी ठीक है, हमने तो मरना ही है। मैं इनके साथ रह के ऐसा हो गया, मुझे नहीं अब डर लगता कि हाँ मुझे मरना है, अरे मर जाएंगे तो सब क्या है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हिंदू समाज को होगा। हिंदू समाज नहीं झेल पाएगा भाई। जब अगर ये सारे समाज एक तरफ होके एकजुट हो गए, हिंदुओं के खिलाफ हो गए, फिर क्या करोगे। वैसे तो तुम कहते हो ना कि गजवाए हिंद हो जाएगा, मुसलमान पूरे देश को मुस्लिम कंट्री बना देंगे। अब तुम्हारे नेता तो आके लड़ने से रहे, तुम देख ही रहे हो ना, नितिन गडकरी से लेकर छोटा बड़ा जितना बीजेपी का नेता है, उनमें से कोई भी शिवसेना में नहीं है, उनमें कोई बजरंग दल में नहीं है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे लिए कल को लड़ेगा कौन, तुम्हारे साथ कल को खड़ा कौन होगा, ये विचार जरूर कर लेना भाई। अगर तुम्हें कल को, जैसे औरंगजेब के समय जरूरत थी हिंदू समाज को, जैसे अब्दाली के समय जरूरत थी हिंदू समाज को, जैसे अंग्रेजों के समय जरूरत थी हिंदू समाज को, सिखों की, कि हाँ ये फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे। भी हम पे मुगलों ने जुल्म करा तो चलो जी हम हिंदुओं के पीछे खड़े होंगे जी, हम हिंदुओं के साथ लगेंगे जी। भी हम सिखों के साथ लगेंगे, सिख मुगलों को पिटेंगे, उनका काउंटर करेंगे, तो हम पीछे से हम मदद करेंगे। अगर ये सारे समाज तुम्हारे खिलाफ हो गए, तुम फिर किससे मदद मांगोगे भाई। मुझे तो ये इस सवाल का जवाब जरूर दे देना। हाँ, अगर आपको ये लगता हो कि ये सत्ता सदैव आपके साथ रहेगी, तो ये आप गलती कर रहे हो। औरंगजेब को भी यही लगता था कि वो सदा सदैव राज करेगा, अंग्रेजों को भी यही लगता था, उन्होंने 200 साल राज करा है। महारानी विक्टोरिया को लगता था कि उसके समय में तो सूरज ही नहीं छुपता था, एक देश में छुपता था तो दूसरे देश से सूरज उग जाता था। उसने तो इतनी बड़ी दुनिया पे राज करा, उसका भी राज खत्म हो गया। कांग्रेस के टाइम में भी कांग्रेस को लगने लगा था कि हमें तो कोई नहीं खत्म कर सकता, अब कांग्रेस ढूंढे नहीं मिलती कहीं। तो क्या बीजेपी का राज क्या शाश्वत रहेगा। आज तुम बीजेपी के लीडर्स के बहकावे में आके सारे टोटल समाज के लोगों से, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, दलित है, जैन है और सेवरल कम्युनिटीज हैं, तुम सबके साथ लड़ रहे हो। लास्ट में एक अकल भरी बात अगर समझ में आ जाए तुम्हारी, तो भाई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 6 घर हैं और एक परिवार जो है वो बाकी 5 लोगों के साथ लड़ता रहे। एक परिवार जो है वो मुसलमानों को भी, मुसलमान के घर को भी कहे भी तू गलत है, फिर वो सिख को भी कहे तू गलत है, फिर वो दलित को भी कहे तू गलत है। तो जब पंचायत बैठती है तो फैसला क्या निकलता है। फिर फैसला तो ये निकलता है कि भाई सारे 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 तेरे दुश्मन है और तू किसी का दुश्मन नहीं है। जब पांच एक तरफ के लोग, समाज के लोग आराम से सुख चैन से रह सकते हैं, तो ये छठा जो है तुझे जिससे सबसे ही तुझे दुश्मनी है, तो गलती तो तेरे में है ना। हिंदू समाज पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है, पूरी तरह से अलग थलग। आज आप हिंदू समाज के नाम पे आप एक बार अपने घर में बैठ के सोचो कि आपके साथ कौन है। ना दलित आपके साथ खड़ा होने को आज राजी रहा। अब तो ठाकुर भी लग गए कहने, क्षत्रिय भी लग गए हैं कहने कि हम हिंदू नहीं है, जाट लग गए हैं कहने कि हम हिंदू नहीं है, दलित तो पहले ही कह चुका है हम हिंदू नहीं है, सिख तो चलो है ही हिंदू नहीं है। आज तुम्हारे इन कुकुरमों के कारण, तुम्हारी जबान जोरियों के कारण आज वो समय आ गया कि हिंदू समाज बिल्कुल अकेला रह गया। तुम्हारी करतूतों के कारण हमारे जैसे लोगों का भी सिर नीचा होता है जो मानवता के पक्ष में है। आज मैं एक समाज हिंदू समाज से जरूर पूछूंगा, और आज मैं सिख समाज से भी एक बात कहनी चाहता हूं। देखो, तरीका सीधा है जी। हम तो हरियाणा के, महापंजाब हरियाणा के लोग हैं, हमारी तो सोच बिल्कुल थ्योरेटिकल होती है। मैं पैदा हरियाणा में हुआ, मेरा जमपल हरियाणा का, पिछोकड़ मेरा सुल्तानपुर लोधी, जैनपुर मेरा गाँव है पुराना, मेरे दादे परदादों का। तो हमारा तो सीधा सा सिस्टम होता है। आज सिख समाज को यह सवाल पूछना चाहिए, सारी बातों को छोड़ के आज अपनी अपनी बाल पे एक पूछो, इन्हीं से पूछो, इन सो कॉल्ड हिंदुवादियों से, सतलुज फिल्म का विरोध किसी मुसलमान ने करा? आज मैं सिख समाज से पूछना चाहता हूं भाई, किसी मुसलमान ने विरोध करा सतलुज का?
नहीं करा। विरोध किसने करा? हिंदूवादियों ने करा, सो कॉल्ड हिंदूवादियों ने किया। मैं तो खुल के कहूंगा जी कि 2-4 दिन में सोचूंगा। मैं तो ये खुल के कहने को तैयार है, हम तो मुसलमानों के साथ हैं, ऐसी तैसी में जाओ तो मैं इंडिविजुअली निर्णय करूंगा 2-3 दिन में अपना। मैं अभी तक मुसलमानों के ना अच्छे में बोलता हूं, ना मैं उनके बुरे में बोलता हूं। बहुत विरोध करा हमने 20-22 साल मुसलमानों का, जम के करा, जितना मर से हुआ हमने उतना करा, पर अब नहीं। सीमा मलिक जी कह रही है हिंदुओं का बड़ा बेटा ही सिख बनता था। आपके परिवार में सीमा जी कितने सिख हैं? अगर बनता था तो फिर तो आपके दादा का कोई ना कोई भाई तो कम से कम सिख होना चाहिए ना। 70 साल पहले तो, आज़ादी से पहले तो आपके परिवार में तो कोई सिख होना चाहिए था ना। ये सबसे बड़ा और बेवकूफ़ाना शगुफा है कि बड़े बेटे को हम सिख बनाते थे। अगर चलो बड़े बेटे को, हर हिंदू अगर बड़े बेटे को सिख बनाता था तो आज हिंदू 100 करोड़ है और सिख 2 करोड़ है। अगर एक परिवार में 4 बच्चे भी मान लिए जाएं और एक को सिख बनाया जाता था तो फिर सिख तो 25 करोड़ होने चाहिए थे। ये तो सिखों की गिनती बताती है कि क्या था सिस्टम। और जो सिख बनाते थे, माफ़ करना बेटे, सीमा मलिक बेटे माफ़ करना, वो खत्री परिवारों में होता था, सिर्फ खत्री परिवार। और खत्री कितने का है पंजाब में और पूरे भारत में, वो आप खुद तय कर लो। मैंने नहीं सुना आज तक भी हिंदू समाज में कोई बड़े बेटे को किसी को सिख बनाया गया हो। पूरा यूपी पड़ा, बिहार पड़ा, गुजरात पड़ा, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है बेटे, उत्तराखंड है। दिखाओ मुझे कोई एक सरदार दादे की उम्र का तो कोई होता ही होगा ना। तो ये बेटे गलत बात है। कोई किसी ने बड़ा बेटा सिख सुख नहीं बनाया। सिर्फ एक खत्री समाज के लोग थे, जो मुट्ठी भर लोग थे, वो बनाते थे। क्योंकि खत्री समाज जो है वो सिखिज्म के गुरु महाराज के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। केवल उन परिवारों में होता था, ये भी गिने चुने परिवारों में था। तो ये शगुफा जो है ना, ये भी शगुफा आप बेटे खुद सर्च कर लो। आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बच्चे आप खुद एक बार कैलकुलेट करके देखो ना कि अगर हर एक सिख ने बनाया हो तो फिर इतना होता नहीं। टोडरमल जैन ने को, चलो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि टोडरमल ने शहीदी दी थी जी, ठीक है। तो फिर एक बात बताओ ना जी, टोडरमल जी थे जैन हिंदू होते हैं क्या? अगर विपिन जैन जी अगर जैन हिंदू हैं तो फिर मैं आपकी भी किताब खोलता हूं। फिर आप ये बताओ कि आपने अपने लिटरेचर में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं जिन्हें अगर हिंदू समाज जान ले तो आप मुसीबत में आओगे। इसका जवाब जरूर दे देना। अगर जैन समाज हिंदू था तो फिर जैन समाज ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जो कुछ अपने ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में लिखा है, वो वहां क्यों है फिर? तो ऐसे नहीं। बाकी इतना जरूर है कि समाज जो थे, ये हिंदू समाज का प्रतीक नहीं है जी टोडरमल जैन साहब। टोडरमल जैन साहब भी गुरु के सिख हैं, जो सहजधारी होकर जिन्होंने गुरुओं का साथ दिया। और क्यों ना साथ देते वो? ये कौन सा एहसान है जी टोडरमल जैन? सारी सिख कौम एहसान मानती है टोडरमल जैन जी का। आपके यहाँ तो एक भी, आपके तथाकथित हिंदू समाज में मुझे एक व्यक्ति दिखा दो जिसका सम्मान आपके 80% समाज ने भी किया हो। भगवान शिव का ही दिखा दो आप। भाई मैं आपके आगे आ जाता हूँ, विपुल जैन अग्रवाल जी, आप थोड़ा सा इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना? इस चीज को अच्छे से समझिए। इसे जब हम किसी के सामने रखते हैं ना तो इसे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए। टोडरमल जैन जी, एक तो गुरु का पूरा परिवार जो है वो देश और धर्म पे पूरा निछावर हो गया, और सम्मान है टोडरमल जैन जी का, बिल्कुल है, हर सिख करता है, रहती दुनिया तक करेंगे। लेकिन ये एहसान का विषय नहीं है जी, ये विषय गुरु के प्रति समर्पण का है। विपुल जैन जी कह रहे हैं आप बताओ कि हिंदू सिख भाई भाई हैं या नहीं। भाई ये सवाल का जवाब मेरे से ना मांगो, ये सवाल का जवाब, हाँ ठीक है जैन साहब, हो सकता है मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लिया हो, माफी चाहता हूँ मैं आपसे, इतना जल्दी में सब कुछ नहीं होता, मान गया। अब ये कह रहे हैं कि आप मुझे बताओ कि हिंदू सिख भाई हैं या नहीं। भाई मेरे से क्यों पूछते हो ये सवाल? ये सवाल आप अपने आप से पूछो कि आप कभी आज तक सिख समाज के साथ खड़े हुए हो? कहाँ खड़े हुए हो मुझे बताओ? आजाद भारत में
पीछे मत चले जाना अभी इतना 200 साल 300 साल। आप मुझे बताइए कि आज के समय में आप सिख समाज के साथ कहाँ खड़े हुए हो जी? आप किस जगह आप खड़े हुए हो जी? एक फिल्म है सतलुज जो सिर्फ एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के चारों तरफ घूम रही है, उसमें भी आपके ही समाज को दिक्कत क्यों है भाई? ये सो कॉल्ड हिंदूवादियों को परेशानी क्यों है? आम हिंदू इस फिल्म का सपोर्ट कर रहा है। कल को फिर आप ही लोग कह दोगे हिंदुओं ने तो सपोर्ट की थी जी फिल्म की। अब आपके आधे लोग तो सपोर्ट, आधे से ज्यादा लोग तो विरोध करेंगे। 10 आदमी आके उस फिल्म का मान लो किसी भी एक मुद्दे का, उसका आपके ही लोग आके सपोर्ट कर देते हैं। फिर आज से 20 साल के बाद आप ही लोग कह देते हो जी हिंदुओं ने तो सपोर्ट करा था, और आज आप उनको हिंदू मानने को तैयार नहीं है। जैसे आप लोग कांग्रेसियों को हिंदू नहीं मानते, लेकिन पंजाब में अगर कोई कांग्रेसी मरा तो वो हिंदू मरा। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है विपुल जैन जी, अग्रवाल साहब? मैंने आज तक किसी सिख को यह कहते ही नहीं सुना कि 84 के दंगों में हिंदुओं ने सिखों को मारा। मैंने नहीं आज तक सुना, ये शब्द भी मैं बोल रहा हूं। आज तक किसी सिख ने मेढ़ा नहीं मारा भी 84 में हिंदुओं ने मारा, जबकि पता है सबको। और उस समय ये हिंदूवादी कह देते हैं जी कांग्रेसी तो हिंदू ही नहीं है, कांग्रेसी तो हिंदू थोड़ी है कांग्रेसी, वो तो कांग्रेसी थे। तो फिर पंजाब में मरने वाले हिंदू कैसे हो गए? पंजाब में भी तो कांग्रेसी मरे होंगे। जब सरकार कांग्रेस की है, टाउट कांग्रेस के हैं, सिस्टम कांग्रेस का, तो फिर हिंदू कैसे मर गया? फिर तो मरना ही कांग्रेस ही है। पंजाब में जो किलिंग्स की बात होती है, मैं हैरान हूं इस डबल स्टैंडर्ड पे कि सिखों को तो कांग्रेसियों ने मारा। उनका मतलब जो 84 का जो दंगे हुए, नरसंहार हुआ, सिखों का जेनोसाइड हुआ, वो तो कांग्रेसियों ने करा जी, मान लिया, ठीक है कांग्रेसियों ने करा जी वो तो पंजाब में हिंदू कैसे मर गया? तो पंजाब में भी तो कांग्रेस ही मरा है। नहीं, पंजाब में जो मरा वो हिंदू है, और दिल्ली में जिन्होंने मारा वो कांग्रेस ही है। परेशानी यहां है जी सरकार, परेशानी यहां है जैन साहब, परेशानी इस डबल स्टैंडर्ड पे है सर जी। बाकी मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा परेशानी फिल्म से नहीं है, इससे होने वाले समाज के असर पे है। मुझे एक चीज बताइए जनाब, आप जानते हैं पंजाब के बारे में, पंजाब में क्या हुआ है? आप थोड़ा सा इससे अंदाजा लगाओ जो आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि पंजाब के लोग नहीं जानते इस बात को कि पंजाब में क्या हुआ है, और वो उन्हें फिल्म से ही पता लगेगा बस, और उन्हें और कहीं से पता नहीं लगता? ठीक है ना? आपको क्या लगता है जी कि पंजाब का जो कल्चर है हम पंजाबियों का, हम तो 200 साल भाई वैसे ही नहीं भूलते। हमें फिल्म की दरकार नहीं थी। आप मेरा ही इंटरव्यू उठा लो, 2.5 साल पहले का इंटरव्यू है, मैं जन तक कर दूंगा। खालड़ा साहब की बात उस समय भी होती थी, और कल्ला मैं ही नहीं कर रहा था, बहुत लोग। खालड़ा साहब की बात आज से नहीं हो रही है, 95 से चल रही है। हम तो अपने पंजाब, मैं ऐसा पंजाबी कह रहा हूं इस बात को क्योंकि मैं पंजाबी हूं, मैं पहले पंजाबी हूं, दोबारा फिर पंजाबी हूं, और तिबारा फिर पंजाबी हूं। जो मेरा धर्म है वो मेरे घर के अंदर कबोर्ड में रखा हुआ मैंने, वो मेरा और परमात्मा के बीच का मामला है। तो धर्म मेरे लिए तो धर्म का इतना काम है बस, इससे ज्यादा नहीं मैं धर्म को मानता। धर्म क्या चीज है? आजकल तो धर्म कुछ और बना दिया। आप कह रहे हो आप फिल्म उकसा रही है, किसके खिलाफ उकसा रही है जी फिल्म? क्या फिल्म हिंदुओं के खिलाफ किसी को उकसा रही है? उसमें जो बाद का जो डीजीपी दिखाया गया वो शर्मा दिखाया गया, जिसने इसे एसएसपी अजीत सिंह को जिसने कहा कि भैया अब तेरी प्रमोशन नहीं होती, जाके खालड़ा साहब को ढूंढ के लाओ। मैं पढ़ूंगा जैन साहब, मैं पढ़ूंगा, अभी मैं आपकी बात का थोड़ा थोड़ा जवाब देता जाऊं। फिल्म उकसा रही है, आपने कहा फिल्म उकसा रही है, किसके खिलाफ उकसा रही है जी? फिल्म तो कांग्रेस के खिलाफ उकसा रही है। अगर फिल्म में हिंदुओं के खिलाफ उकसाना होता तो गोविंद राम का नाम जरूर आता, क्योंकि गोविंद राम एसएसपी ही वो बंदा था जिसने ये बात कई दफे कही कि भैया तुम्हें गोविंद सिंह बुला के ना गोविंद राम याद करवा दूंगा। ठीक है ना? इस फिल्म में तो गोविंद राम का नाम भी नहीं लिया गया यार कहीं। इसमें तो हिंदुओं का नाम है कहां भाई? अगर फिल्म उकसा रही है तो फिल्म कांग्रेस के खिलाफ उकसा रही है। आप एक बार फिल्म देखो तो सही से। मेरा ये कहना है कि देखो, सिख मारे भी, सिखों को ही मारा, ब्रूटली मारा सिखों को यार। पंजाब में सिखों को मारा, दिल्ली में सिखों को मारा,
इसमें बिहार में सिखों को मारा, एक और जगह है बिहार झारखंड में सिखों को मारा, बॉम्बे में सिखों को मारा और सिखों को आतंकवादी बना दिया। भाई अगर तुम मुझे कहते हो ना कि हिंदू सिख भाई भाई है या नहीं, तो इसका फैसला मुझे नहीं करना, इसका फैसला तो आपको खुद करना है कि आप कभी सिखों के किसी मामले में उनके साथ खड़े हुए हो? एक मामले में भी कहीं खड़े हुए हो जी आप? किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन तो विशुद्ध राजनीतिक था ना। नहीं भाई जैन साहब, आप ये क्या कहने मुकर सकते ना, मैं मुकर सकता हूं कि पहले भी राजनीति हुई है, अब भी राजनीति हो रही है। तो भाई टूल तो हम ही बनते हैं ना जैन साहब, मरते तो हम ही है ना जैन साहब। ठीक है पहले भी राजनीति हुई है, बिल्कुल एब्सोल्यूट राजनीति ही इसकी जड़ थी। ठीक है आपकी बात मैं फॉलो कर गया जैन साहब, वो मैं कर गया फॉलो, मैं बाद में ही पढ़ लूंगा उसको। टोडरमल जी हमारे सिर का ताज है, हमारे सारे पंजाबियों के सिर का ताज है भाई। और पंजाबियों के साथ क्या नहीं हुआ? चलो छोड़ो, सिखों को भी आप हटाओ, सिखों को साइड में। जो पंजाबी समुदाय है जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, ये जो सारा एक पंजाबी समाज है, इनके साथ क्या नहीं हुआ भाई जी? आज के टाइम में पंजाबी बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया गया राजनीति से। आप मुझे राजनीति में 3 बड़े पंजाबी चेहरों के नाम बता दो, पूरा पंजाबी समाज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें चाहे आप 3 हिंदू पंजाबियों के भी नाम बता सकते हो राजनीति में, 3 मुसलमानों का नाम भी बता, किसी के बताओ। मेरे साथ अभिषेक अरोड़ा जी जुड़े हैं, आप इनसे कभी पूछ के देखो कि आज पंजाबियों की हालत क्या है। ये हिंदू पंजाबी हैं, अभिषेक अरोड़ा जी से कभी पूछ के देखना। हम पंजाबियों का दर्द हम ही जानते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें पंजाबियों को ही बांट दिया गया। तू हिंदू है, तू सिख है, तू मुसलमान है, इन्हें लड़वा दो आपस में। प्रॉब्लम यहाँ है हमारे साथ, हमारा जेनोसाइड हुआ है भाई। पंजाबियों, एज अ पंजाबी कह रहा हूँ, हिंदुओं को जो सरकारी गोली से हिंदू मरा है, पंजाब का हिंदूवादी उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाता? इसी सवाल पे अगर आप कंसंट्रेट कर लोगे, इस सवाल के आप जवाब ढूंढ लोगे अगर, आपको सारी कथा समझ में आ जाएगी कि पंजाब में क्या हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हिंदू सिख भाई भाई बिल्कुल हैं जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो इन्हें एक माँ के पेट से जन्म बोलता हूँ, लेकिन अभी ये कहने का हमारा मुंह नहीं रहा ना जैन साहब। प्रॉब्लम यह है, हम किस मुंह से कह दें ये बात? अब जब जगह जगह तो सिखों, एक हिंदूवादी नेता कह रहा है जी हम 5-5 पंगे पगड़ियां बांध लेते हैं, 5-5 2 हाथों पे बांध लेते हैं, एक सिर पे और 2 पैरों पे बांध लेते हैं। आप इनके कभी बयान सुनना जैन साहब? किस मुंह से मैं कह दूंगी हिंदू सिख भाई भाई है? मैं तो तभी कहूंगा ना अगर 4 हिंदू खड़े होंगे। कहीं सिखों के किसी क्या सिखों का हर मसला गलत है। सिखों ने आज तक कोई मसला नहीं उठाया सही। कोई एक मसला तो होगा ऐसा हिंदू समाज की नज़र में जिसमें हिंदू समाज को ये लगता हो कि हमें इनका विरोध नहीं करना है। तो सिर्फ विरोध ही ना करो बस, मैं नहीं कह रहा कि समर्थन करो, आप कल्ला विरोध भी ना करो ना, तो हम गर्व से कह दें हाँ हिंदू सिख भाई भाई हैं। लेकिन हम किस मुंह से कहें? हमें सच पता है ना, इसलिए हम कह नहीं पाते इस बात को, इसलिए हमने बात को कहना बंद कर दिया। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा सिखों को कि जितनी दोस्ती आप मुसलमानों के साथ बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। पंजाब के बाहर का जो मुसलमान है वो अलग है, पंजाब के आउट ऑफ कंट्री का मुसलमान अलग है। आज जरूरत है, इनकी अकल तभी टिकाने आएगी। शुरुआत मैं ही कर देता हूँ। मैं रहा हूँ मुसलमानों का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा विरोधी रहा हूँ। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज मेरे सीनियर हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जितना हमने इनका विरोध करना था ना जिहादियों का, हमने जी जान लगा के करा, पूरे 22 साल करा है। अगर आज हम पीछे हटे हैं ना, सिर्फ इसी करके हटे हैं कि हम अपने लोगों को भट्टी में नहीं झोंक सकते, अपने सिखों को। सिख हम में और सिखों में कोई फर्क ही नहीं समझते भाई। हम तो खुद ही सिख हैं, हम नहीं फर्क समझते। हम तो खुद को बिहेव ही हमारा सिखों जैसा है, हमारे सारे पंजाबी समाज का बिहेव सिखों जैसा है जी। हमारी कोई संस्कृति नहीं मिलती जमुना पार वालों के साथ। वो तो अपने देवी देवता ना चाहते हैं, हम तो भूस भरते हैं मार मार के। हमारे सामने कोई शिव जी बन के भीख मांग ले, या हमारे सामने कोई कृष्ण जी बनकर रासलीला करते, हम तो मार मार साले का चपेड़ा मार मार के मारते बंदे को। हमारा पंजाबियों का खून अलग है भाई, हम अलग अलग
दुनिया के लोग हैं जी। हमारा धर्म मानने का तरीका अलग है, हमारा सोच विचार अलग है, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो इनका इलाज एक ही है जी। मैं खुद कोशिश करूंगा, लुधियाना वाले जो से शाही मस्जिद के जो शाही इमाम हैं, मैं मिल के आऊंगा उनसे, मैं ये संदेश दूंगा पंजाब की धरती से कि वो समाज जो सारे समाजों के खून का प्यासा हो चुका आज के टाइम में, वो एक टिड्डी दल जो मुसलमानों के भी खिलाफ, दलितों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, जैनों के खिलाफ, जैनियों के कितने मंदिरों पे कब्जे हो गए, क्या दिखाऊं मैं आपको, हालत क्या है। मैं मिलवाता हूँ जैन साहब आपको एक बंदे से, देखो आपके मंदिरों पे कब्जे कौन कर रहा है, क्या हालत है जैनियों की आज के टाइम में। जैनियों का तो पूरा एसिमिनेशन हो गया, जैन बचे ही कहाँ अब। जैसे बौद्धों के साथ होया था वही तो जैनियों के साथ भी हो रहा। वही डर सिखों को भी है। सिख इसलिए थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहता है कि हमारी एसिमिनेशन ना हो, हमारा कल्चर बचा रहे, हमारे गुरुओं की शिक्षाएं बची रहें, जो कि सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं। सिख वर्णवाद का विरोधी है भाई, और सनातन धर्म की नींव जो है वो वर्णवाद है। ये बेसिक अंतर है विचारधारा का। और पंजाब का हिंदू भी नहीं वर्णवाद को मानता। पंजाब का मुसलमान, हिंदू, ईसाई सबकी थॉट बिल्कुल अलग है। आप कभी अपने साथ बिठा के तो देखो किसी पंजाबी को, किसी चाहे नहीं हिंदूवादियों को बिठा लियो आप, खून तो इसमें भी पंजाब का ही है ना। बेशक ये आज हत्थे चढ़ गए, इनके पॉलिटिशियंस के हत्थे चढ़ गए हो जी बेशक ये लोग। तो मैं इतना ही कहना चाहता था जी इस पूरी बात में भी, फिल्म तो कांग्रेस के खिलाफ है, तकलीफ भांड पाइयों को हो रही है। वो विचारधारा, हाँ नाम ले देते हैं ठाकुर साहब, क्या बात है। महाराज ठाकुर साहब का आदेश होया जी, वो एक विचारधारा, उसका नाम ले दीजिए ना, ले देते हैं महाराज। वो विचारधारा जिसे पहले ब्राह्मणवाद के नाम से जाना जाता था, वही विचारधारा आज हिंदुत्ववाद के नाम से जानी जाती है। ये है उसकी डेफिनेशन ठाकुर साहब। आपने पूछ लिया, हमने बक दिया, बोल दिया। खैर बस मैं इतना ही कहना चाहता था। देखो समय बहुत दिनों से मैं कहता आ रहा जी, समय बहुत क्रिटिकल है पंजाबियों, जागो। सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कुछ थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाए कुछ, तो कम से कम आपस में छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर करना शुरू कर दो। आपस में लड़ोगे तो फिर भैया, दो बंदर आपस में लड़ेंगे तो बिल्ली रोटी खाई जाएगी, फिर वो बिल्ली की गलती नहीं, वो गलती फिर आपकी है। और पंजाब के बाहर के जो लोग हैं, मैं उनसे भी एक बात दरखास्त करना चाहूँगा कि ये जो 35,000 का जो शगुफा जो छोड़ा गया है, मैं उसे 3 साल से रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिला अभी तक। सोनी सिंह जी पूछ रहे हैं सिखा तो ही इतनी नफरत क्यों है। 2 कारण है जी। एक तो सिख एक ताकतवर, एक संगठित धर्म है। सिख धर्म जो है वो एक संगठित धर्म है, एक्चुअल में एक धर्म है। संगठित धर्म होना पहली बात, और वर्णवाद के विरोध में इसकी स्थापना होना, ये मेन रीजन है। विपुल जैन जी कह रहे हैं दोनों धर्म अलग अलग तो गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी क्यों दी। मानवता के लिए, नॉट टू बी कि किसी धर्म के लिए, ये मानवता के लिए दी गई कुर्बानी थी जी। मानवता है इसके बेस में प्रभु। और ये वही मानवता का संदेश है जो संदेश महावीर ने दिया था। महावीर का संदेश क्या था जैन साहब, एक बार पढ़ो तो सही महावीर को। महावीर ने जो संदेश दिया ना, दुनिया का सर्वोच्च बड़ा संदेश था वो भी मानवता के लिए ही घर से निकले थे। उन्होंने वो इतने मानवता के पक्षकार थे महावीर जी, महावीर स्वामी के, उनको अपने वस्त्रों तक का नहीं ध्यान रहता था, वो इतने ज्यादा लीन थे मानवता के लिए। तो उसका बेस ह्यूमैनिटी थी जी, उसका बेस धर्म नहीं था। अच्छा जैन साहब, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अब आपने कहा कि धर्म पे, चलो धर्म पे ही आओ आप मुझे एक चीज बताओ जी, क्या कोई धर्म इंसान और इंसान में भेद या विभेद कर सकता है? क्या आप उसे धर्म कहेंगे जो इंसान और इंसान में भेद या विभेद कर रहा हो? कह सकते हो जी आप कि तू ब्राह्मण
कुल से जन्म गया तो चाहे तू जितना मर्जी नीच है। पूजय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना ज्ञान गुण प्रवीणा। कि विप्र यानी ब्राह्मण के पेट से अगर कोई नालायक से नालायक भी जन्म ले ले तो वो पूजनीय है, और शूद्र यदि वेद का ज्ञानी भी हो जाए तब भी वो पूजनीय नहीं है। आप इसको धर्म मानते हैं क्या? ये सवाल आपके लिए है। यही बात मेरे धर्म की, तो मेरा धर्म जो है वो मेरे नाम के आगे ही लिखा हुआ है, वो इसीलिए शैव लिखा हुआ है। मैं शैव धर्मी हूं भाई। हमारे लिए हमारा धर्म जो है वो हमारे इंटरनल जर्नी के लिए है। हमारा धर्म इस तरह से झगड़ा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए नहीं है। धर्म है ईश्वर, मनुष्य की ईश्वर तक पहुंचने का जो एक मार्ग है वह धर्म कहलाता है। धर्म को पॉलिटिसाइज किया गया है और बहुत कुछ है, उस पर अलग से कभी अपन बात कर सकते हैं। जैन साहब सिर मत्थे आपकी कही हर बात, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में जिस तरह से जो भी कुछ हुआ, देखो पुलिस महकमे की बात है, इस फिल्म में तो पुलिस महकमे में भी अच्छे लोग बहुत दिखाए गए ना। खालड़ा साहब ने तो 2000 उन पुलिसकर्मियों का भी हिसाब आगे रखा जिनको ब्रूटली किल किया गया और पुलिस वालों के द्वारा ही किल कर दिया गया। पुलिस के सिस्टम के अंदर घुसे हुए भेड़ियों ने जिन्हें किल किया, उनकी आवाज भी तो खालड़ा साहब ने उठाई है। इसी फिल्म में शर्मा जी जो नए डीजीपी बन के आते हैं पंजाब पुलिस में, उन्होंने ही तो इसे अजीत सिंह को फिर वार्निंग दी, अजीत सिंह के ऊपर प्रेशर डाला। जो शर्मा जी आए हैं नवे एसएसपी, फिल्म में दिखाया तो गया है कि वो शर्मा जी आए हैं एसएसपी बन के। फिल्म में नहीं दिखाया गया कि दिल्ली से सीबीआई वाले आए और वो दोनों हिंदू थे। इस फिल्म में तो उन्होंने इतना जबरदस्त, मैं फैन हो गया भाई दलजीत का। वैसे मैं सिंगर्स को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखता क्योंकि मेरी अपनी थॉट है। एक सिद्धू मूसेवाला मेरा लीजेंड ब्रदर है मेरा, वो उसकी एक कारण है कि वो मौत से नहीं डरा, दिलेर है बस। गाने हमने भी कभी नहीं सुने थे उसके शहीद होने के बाद, उसके गुजरने के बाद ही मैंने उसके गाने सुने हैं। नहीं, मैं अपने बच्चों को भी पीट देता था भाई सालो क्या इसके गाने नहीं सुनने। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसके गाने हमने फिर भगवान के भजनों की तरह भी सुने हैं जी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन दलजीत का मैं फ़ैन इसलिए हो गया कि उसने इतना बैलेंस्ड फिल्म बनाई कि ये फिल्म किसी के भी खिलाफ नहीं जा रही है, पूरी तरह से किसी के भी विरोध में नहीं गई जी ये फिल्म। तो ना इस फिल्म से किसी को उकसाने की कोशिश हुई है। किसको किसके खिलाफ उकसाना है भाई? पुलिस के खिलाफ उकसाना है। तो पुलिस के खिलाफ उकसाना होता तो फिर वो शर्मा जी जो नए डीआईजी उसमें दिखाए गए हैं फिर उनको ना दिखाया जाता। फिर वो जो सीबीआई का अफसर हिंदू अफसर आया जिसने ये जसवंत सिंह खालड़ जी का सारा वो करा, तो वो ना दिखाया जाता। तो ये चीज है जी, बिल्कुल नहीं लड़ना। जैन साहब देखो, आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया आपकी फिलोसफी। अब कोई ज़्यादा दूर नहीं रही मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपकी फिलोसफी। बिल्कुल सही है, आपस में लड़ना नहीं। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई नहीं लड़ना है, पर लड़ने की जो बीज बोए जा रहे हैं वो बीज कौन बो रहा है? जैन साहब मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ। अब लास्ट में एक सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ। मैं तथ्यात्मक व्यक्ति हूँ, मेरे मरे पे कोई ना आवे, मुझे कोई ऐसा कोई फिक्र नहीं है। और हम किसी दिन सड़क पे ही मरे मिलेंगे कुत्ते की तरह, यह भी निश्चित है, हमारा पक्का निश्चित है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कह रहा हूँ जी, मैंने आज तक किसी सिख नेता को ये कहते नहीं सुना कि 1984 में पूरे देश में जो कत्लो गारत हुई है सिखों की वो हिंदुओं ने की। मैंने नहीं सुना जी किसी के मुंह से आज तक। लेकिन मैं आपको कितने ऐसे हिंदूवादी नेता दिखा दूं जिन्होंने कई बार ये बात कह ली, हम 84 दोहरा देंगे। तो ये शुरुआत हिंदू समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और आके इन चीज़ों को सॉल्व करे। अगर कोई सिख मेरी पूरी देखो, बट मैं जैन साहब आपको सही बात बताऊं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक भी सिख ऐसा नहीं है जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में ज़रा सा भी कुछ बोलता हो जी। कोई नहीं बोलता, मैंने नहीं देखा। अब जो फर्जी आईडीज हैं, मैं राम जाने उसके पीछे कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, या कोई सिर से डेरे वाले का कोई भाई है, मैं नहीं जानता जो ना।
लेकिन मुझे आज तक कोई सिख नहीं मिला जिसने मेरे मस्तक पे तिलक देख के, ये तो चलो अब तो मैं थोड़ा सा, लोग मुझे जानने लगे हैं, जब नहीं भी जानते थे ना तब भी मुझे मुझे देख के किसी ने माथे में सलवट नहीं डाली, माथे पे तिलक लगाया। एक गुमनाम आदमी, किसी मेरी स्कूटी की बेल्ट टूट गई, दो तीन लड़के आगे से मुड़ के आए पीछे, सरदार नौजवान, और कह रहे बाबा जी चलो बैठो हम पैर लगा देते हैं मोटरसाइकिल पे। वो मुझे छोड़ के आए, मेरे गांव तक छोड़ के आए, जबकि वो मेन रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर तक जाके आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार तुम मुझे कुछ जानते जुनते होगा? कह रहे ना बाबा जी, जानने की क्या जरूरत हो, जानने की क्या जरूरत है, आप बाबा जी लग रहे, बस हमने मदद कर दी आपकी, और क्या है जी। कह रहा जान पहचाने की कोई जरूरत तो थोड़ी है। हमने वो चीज़ें देखी हैं जी पंजाब में। पंजाब में पुलिस वालों का व्यवहार हमने ऐसा देखा है, मुझे एक चलान पे मुझे कई बार पकड़ा जाता हूँ, मैं यूँ ही निकल जाता हूँ झूठ के। तो 1-2 बार रोक लिया पुलिस वालों ने, हाँ भाई पंडित जी किधर, मगर जा रहा था जी। अच्छा, एक एक बार की बात बताता हूँ, एक 3-4 पुलिस वालों ने रोक लिया, मैं भी रुक गया, सरदार थे वो। तो मुझे कह रहे हाँ भाई पंडित जी किधर, मैं कहा जी मैं काम जा रहा था। आज अपना टेवा देखा सीगा, मतलब भी अपनी जन्म कुंडली देखी थी आज? तो मैं कहा हाँ जी देखी तो थी। मैंने भी बोल दिया, मैं मजाक कर रहा हूँ। कह रहा फिर क्या बनेगा आज आपका? मैं कहा जी चलान तो नहीं होता। मैंने भी वही कह दिया जान के, मैं कहा जी चलान नहीं होने का जी आज मेरा, मैंने कुंडली देखी हुई है। अगलों ने मुझे बुलाया अपने पास, जो मैंने सच्चो था। कह रहे हाँ जी पंडित जी किधर? मैं कहा जी उधर जा रहा था। अच्छा, हेलमेट कहाँ है? मैं कहा जी है नहीं। कागज कहाँ? मैं कहा जी है नहीं। इंश्योरेंस मैंने कराया नहीं। कह रहे पंडित जी कुछ तो करा ले करो यार, जाओ करा लियो। मैं कहा जी ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका। मुझे कितनी बार छोड़ दिया पुलिस वालों ने। तो पंजाब में सिस्टम बहुत बढ़िया। नहीं जी नहीं, पिक्चर नहीं लड़वाती जी, पिक्चर देखो नफरत पैदा कर देगी। मैं इसीलिए तो लाइव आया हूँ जी। आप इस फिल्म का विरोध अगर तथ्यात्मक रूप से करेंगे तो कोई समस्या नहीं पैदा होती। लेकिन यार अगलों को इतना ब्रूटली मारा गया, अगले यार रो भी ना सके यार, तो फिर क्या है? फिर तो सिख जहर खा के मर जाए भाई जी सारे। फिर तो कश्मीर फाइल्स भी तो आई है ना जी, चिट्टी सिंहपुरा में 35 सिख मारे थे आतंकवादियों ने लाइन में खड़े करके जी। कश्मीर फाइल्स में उसका 1 सेकंड का भी सीन नहीं है। सिखों ने तो नहीं कहा ना भी भैया हम भी मारे गए थे, हमें क्यों नहीं दिखाया? कहा जी किसी सिख ने एक बार भी? चिट्टी सिंहपुरा केस एक बार आप गूगल करके देखना भाई साहब, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। कश्मीर के अंदर गांव है चिट्टी सिंहपुरा, 35 मारे थे सीधे। किसी सिख ने नहीं कहा कि आपने कश्मीर फाइल में हमें क्यों नहीं दिखाया। किसी सिख ने कहा कि ये भी ऐसा है वैसा है। तो मेरी अपील ये है, फिल्म बिल्कुल नहीं लड़वाती किसी के साथ। लड़वाती पता क्या है जी, जब एक समाज के मत्थे पे वो गिठ भर के तिलक लगा के, जब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हम 5-5 पग्गे बांध लेंगे, एक सिर पे बांध लेंगे, 2 हाथ पे बांध लेंगे, 2 पैर पे बांध लेंगे। जब कोई तिलकधारी मने में बड़ी बड़ी माला डाल के ये कह देना कि सिख तो 2% है, मिनट में मसल देंगे, चुंगे जी आ जाने ऐसे भी, ये तो 2% है, नहीं तो मिनट में मसल देंगे हम। नफरत तब फैलती है जी, लड़ाई तब होती है। लड़ाई तब होती है जब तमाकू के समर्थन में त्रिशूलों के ऊपर बीड़ी के बंडल, सिगरेट के बंडल बांध के जुलूस निकलते हैं। बीड़ी सिगरेट पिएंगे, हम शान से जिएंगे। लड़ाई तब होती है जी। सिख कहाँ लड़ता है किसी के साथ? सिखों के पास टाइम है जी इतना लड़ना है किसी के साथ? ये तो बेचारे जब से पैदा हुए 500-600 साल से, तो तब से ही मरते आ रहे भाई जी। कितना को मारना है ना यार। अब आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा फांसियाँ ये चढ़ गई जी। मुल्क आज़ाद इन्होंने कराया, फिर इन्हीं का ही देश बट गया। बटे भी यही, पंजाब ही बांट दिया अगलों ने उठा के, लाखों वहाँ मारे गए। उसके बाद पंजाबी सूबे के लिए भाई कितनी नजायज हुई भी है। गुजरात नहीं भाषा के आधार पे बना, महाराष्ट्र नहीं भाषा के आधार पे बना, तमिलनाडु नहीं बना, कितनी कितनी हरियाणा नहीं है, कितनी स्टेटें हैं जो भाषा के आधार पे बनी। पर सिखों को 19 साल लड़ना पड़ा जी एक पंजाबी सूबे के लिए भाई साहब। विपुल जैन जी, यार एक आदमी मर जाए, आप उसके रोने में शामिल नहीं हो सकते, कोई बात नहीं यार, कोई नहीं, पर कम से कम कोई मर जाए उस पर तू मैं मेहनत तो नहीं होनी चाहिए ना। यार कमाल ही होगी। ब्रूटली मारा गया है सिखों को।
मैं चुप हूँ, अपने हालात के कारण चुप हूँ। यकीन रखना, मैं जिस दिन मैं बोलूँगा ना, अभी मैं बोल नहीं रहा कुछ भी, ये तो मैं कुछ भी नहीं बोला मैंने अभी तक। बहुत सी चीज़ों का गवाह हूँ मैं। चलो वह चलता रहेगा। बस मेरा कहना यही था जी। दरअसल ये फिल्म नहीं है, ये सेंटिमेंट है, एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हैं जी इस फिल्म में। अगर ये फिल्म किसी भी धर्म के खिलाफ होती, अगर ये फिल्म किसी भी समाज के खिलाफ होती, सबसे पहले विरोध मैं करता। कुछ लोग कह देते हैं ना, खालिस्तानियों के डर से नहीं बोलता। मैंने चुप होना होता ना, मैं तुम्हारे डर से भी चुप हो जाता। मैंने चुप होना होता ना, तो मैं तुम्हारी हरकतों से चुप हो जाता। मेरे अंदर डर होता ना, मैं अपना गुरुकुल पूरा बनवाता पहले, फिर मैं चुप होता। मेरे अंदर डर होता ना, तो मैं इस तरह बर्बाद ना हुआ होता। मैं अपनी हालत नहीं जानता हमारा क्या बनेगा, मुझे सब पता है क्या बनना है हमारा। डर नहीं है जी हमें, ये नहीं है कि खालिस्तानियों से डर गया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो परमात्मा से भी नहीं डरता। कई बार उसे भी कह देता हूँ, भाई तेरे में तू भी आ, क्योंकि हम उसी की संतान है। मैं उस परमात्मा का बच्चा होगा, उस परमात्मा को भी कह देता हूँ। डर नहीं है जी हमारे अंदर कि हम डर के मारे नहीं बोलते या डर के मारे ये नहीं कहते। नहीं, डर डर नहीं, हम जानते क्या होता है, पता ही नहीं, हमें एहसास ही नहीं है जी उस चीज़ का। क्योंकि हम उस धरती पे रहते हैं जी, जिस धरती पे लगातार जेनोसाइड हुआ है। हम पंजाब के वासी हैं जी। हमारी तो लाशें बताती हैं कि हमसे लोग कितना डरते हैं। हमारी तो लाशों को भी खोया जाता है, हमारी तो लाशों के भी पेट फाड़ दिए जाते हैं। गोली मार के 5 7 10 गोली मार के मार दिया, नब्ज भी चेक कर ली, उसके बाद भी पेट फाड़े जाते हैं। बे कहीं मरा या बिना ऊपर आ जाए। क्या इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। समाज में समानता और समरसता, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। और मेरी अपील है सिखों से, इन नफरती टट्टुओं को अगर जवाब देना है ना, तो मैं तो करूँगा। मैं तो खुलेआम मुस्लिम कम्युनिटी का स्वागत करूँगा अपने दिल से, क्योंकि इस फिल्म का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं करा। इस फिल्म का दलितों के लिए हम शुरू से आवाज़ उठाते हैं, अपने भाइयों के लिए, उन्होंने कोई विरोध नहीं करा। लेकिन कम से कम किसी मुसलमान ने विरोध नहीं करा, इसलिए हम मुसलमान भाइयों को भी दिल से सैल्यूट करते हैं कि वाह भाई मुसलमानों, तुमने इंसानियत का धर्म बहुत बढ़िया निभाया यार। तुमने तो कम से कम सिखों की मन की आत्मा को समझा, पंजाब की आत्मा को समझा। तो लविंग स्टेट है भाई। यहाँ तो कोई पुलिस वाला हो ना, उसे मुस्कुरा के बोल दो ना, अगला दोगुना हंस के बात करता है। यहाँ तो किसी आम मजदूर के साथ मुस्कुरा के बात कर दो ना, वो मुस्कुरा के जवाब देता है। और किसी आम मजदूर को भी अगर आंख दिखा देता है ना, तो वो भी तरीका ठीक कर लेता है अपना, साथ हैंड टू हैंड कर लेता है अगला। यहाँ तो चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर हो और छोटे से छोटा गरीब पंजाबी हो, तड़ सबकी एक बराबर है। हम तो उस देश के रहने वाले हैं जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उनकी हुई हो अपने पंजाबी भाइयों को तो माफ़ करो भाई, कई बार अक्के होने हैं, परेशान हो जाते हैं भैया सारी चीज़ें देख के, नहीं रहा जाता। कोशिश बहुत करते हैं भी टाल दिए, भी ना बोलिए ज़्यादा, नहीं टल होंदा जी कई बारी। बस मेरी बेनती यही है, ਆਪਾਂ बिल्कुल सही तरीके नाल, इंटैलेक्चुअल तरीके नाल इन्हां चीज़ों को डील करिए। किसी भी तरह किसी के भी बगावे विच आके किसी भी धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलना।
ना किसी समाज बारे कुछ बोलना है। साडी लड़ाई नफरत खिलाफ है, नफरत खिलाफ है लड़ाई जोर शोर नाल चलेगी। साडी लड़ाई झूठ के खिलाफ है, ਅਸੀਂ जोर शोर नाल लड़ांगे। हम ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਅੱਜ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਓ ਔਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਮਸਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਇਮਾਮ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 95 ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।